चलिए स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग हम लोगों ने। इफ देर आर मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन देन वी हैव टू, यस कौन बताएगा, देन वी हैव टू व्हाट, branchings are there, then we have to select the chain which has greater number of branchings, which has greater number of branching, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है हमें वो देखना है, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग है वो हमें देखना है। उसके बाद है लोएस्ट सम रूल, अगला रूल है लोएस्ट सम रूल। कहां से नाम स्टार्ट करें, यहां से या यहां से, कहां से नाम शुरू किया, लोएस्ट सम रूल। selection of terminal, to start the name, selection of terminal मतलब कहां से नाम शुरू करेंगे, इसके लिए कुछ सब रूल्स हैं, जैसे ए लोएस्ट सम रूल, if lowest sum rule does not works, अगर लोएस्ट सम रूल काम नहीं करता, if lowest sum rule does not works, like in symmetrical compound, then use अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इस्तेमाल करा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर या इस्तेमाल करा। और इसी का एक नियम है एक और, इफ देयर आर डिफरेंट ब्रांचिंग्स देन सेलेक्ट द टर्मिनल from where the preferred group, select the terminal from where preferred group is closest। अब ये जो है ना, ये मैंने अभी नहीं करवाया, ये वाला अभी नियम करवाया नहीं मैंने, ठीक है, इससे मैंने लिखवा दिया है बस, इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करी। और कुछ छोटे रूल्स थे, जैसे देयर आर नो इनकैपिटलाइजेशन, इनकैपिटलाइजेशन मतलब बीच में कोई कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, इन बिटवीन कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, इन बिटवीन कोई कैपिटलाइजेशन नहीं होगा, नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं होगा, ऑलवेज यूज हाइफन, हाइफन मतलब डैश, बिटवीन अल्फाबेट एंड न्यूमेरल, अल्फाबेट और न्यूमेरल के बीच में हमेशा एक डैश आएगा, एंड कॉमा, बिटवीन, ये बिटवीन का निशान है, बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स, कॉमा बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। तो दे रहा हूं 2 मिनट, दे रहा हूं 2 मिनट, और सारे नियम को एक बार बहुत अच्छी तरह से देखिए, सारे नियम को एक बार बहुत अच्छी तरह से देखिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सारे नियम को बहुत अच्छी तरह से देखिए। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं, इन सारे नियमों को अच्छी तरह से पढ़िए, और जिस नियम को नहीं समझ में आया उस वो नियम पूछिए मुझसे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और जो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के बारे में था उसका नोट लिखते हैं एक बार, मैं वो भी लिखवा देता हूं 5th करके। When branching has further branching, when branching has further branching, branching में फिर branching है अगर, it will be referred as complex branching, उसको हम complex branching कहते हैं। It will be referred as complex branching. In complex branching, the carbon which is directly held to the parent chain is considered as the first carbon. अब ये पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस हमने करी नहीं थी बहुत लास्ट लेक्चर में, इसकी प्रैक्टिस नहीं करी थी हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा, याद करिए। मैं अभी बताऊंगा, अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक ही पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन है और वो पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन है ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी देख लेंगे, इसकी नंबरिंग इक्वल आ रही है कहीं से भी। अब फोर्थ पर जो कार्बन है, ध्यान से देखिए, फोर्थ पर ये ब्रांचिंग है, ये पूरी ब्रांचिंग है और ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है। क्यों? अब कैसे पता लगी मुझे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग? क्योंकि ये 4 कार्बन है टोटल और 4 कार्बन को मैं यहाँ पर ब्यूटाइल नहीं बोल सकता। इन चारों कार्बन को बच्चों मैं ब्यूटाइल नहीं बोल सकता। क्यों? ये ब्यूटाइल तब होता जब ये 4 कार्बन ऐसे मेन चेन से ऐसे जुड़कर, ये कार्बन इधर ना होता, ये कार्बन इधर ना होता और ये ऐसे होते, लगातार होते, तो उसको मैं कह देता हाँ भाई ये क्या है, ब्यूटाइल। जब लगातार कार्बन लगे होते हैं उसे हम ब्यूटाइल कह सकते हैं, इसे ब्यूटाइल नहीं कह सकते हम। अब इस केस में क्या है, ये लाइन पढ़ो जरा, क्या कहता है ये लाइन? कहता है इन कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग द कार्बन विच इज डायरेक्टली हेल्ड टू द पेरेंट चेन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कार्बन। जो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन पहला कार्बन है, चेक करिए। तो इसलिए ब्रांचिंग में ये कार्बन मैं फर्स्ट नंबर पे करता हूं, इसको फर्स्ट कहता हूं। अब इसको फर्स्ट मानने के बाद आप देखेंगे कहां पर सबसे लंबी चेन ब्रांचिंग में मिल पा रही है आपको। इसको 1 मानकर आप देखेंगे ब्रांचिंग में सबसे लंबी चेन आपको कहां मिल पा रही है। यहां करेंगे 1 2 आएगा, यहां जाएंगे 1 2 आएगा, यहां जाएंगे 1 2 आएगा, तो कहीं से भी जाएंगे 1 2 ही आएगा। हम इसको 1 नहीं मान सकते। अब आप कहेंगे सर एक बात बताएं, इसको 1 इसको 2 इसको 3 मान लो तो ये प्रोपाइल हो गया और 2 पे मिथाइल हो गया, ये तो लंबी चेन मिल गई ना आपको। मैं नहीं मान सकता इसको फर्स्ट, क्योंकि नियम क्या कहता है? नियम कहता है इन कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग द कार्बन विच इज डायरेक्टली हेल्ड टू द पेरेंट चेन इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट कार्बन। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का वो कार्बन जो पेरेंट चेन से डायरेक्ट जुड़ा है, इसी को हम फर्स्ट कार्बन कहेंगे, ये मैंडेटरी है। अच्छा, कई जगह कई बुक्स, अच्छी बुक्स, इंटरनेशनल ऑथर में क्या देखते हैं हम लोग, ये भी 1 है और ये भी 1 है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए
हम लोग इसमें 1 डैश लगा देते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम ऐसे कर देते हैं। तुम कहोगे ये क्या झमेला है सर? ये कुछ झमेला नहीं है। ये 1 प्राइम 2 प्राइम मतलब वो 1 और 2 से अलग है। ये 1 और 2, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये मेन चेन की नंबरिंग है, और ये जो प्राइम वाली नंबरिंग है ये साइड चेन की नंबरिंग है, साइड चेन की नंबरिंग है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे हमें पता लगता है हाँ भाई साइड चेन की नंबरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेन चेन। तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, आप इसको प्राइम या डैश लगाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि आप लोगों के एनसीईआरटी में और हमारे इंडियन ऑथर्स इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं भाई साहब नंबर तो नंबर है। वो क्या कहते हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग आती है ना, फोर्थ पर है, जैसे ये फोर्थ कार्बन पर, तो ब्रैकेट लगा देते हैं और ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर नंबर का मतलब ही है कि वो नंबर साइड चेन के नंबर्स है, और ब्रैकेट के बाहर के नंबर्स का मतलब है वो मेन चेन के नंबर्स है। ये मानते हैं वो लोग। एक तो आहिस्ते, वो मेन चेन का है। ब्रैकेट के अंदर वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे साइड चेन के नंबर है, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर ये मेन चेन का नंबर है, मेन चेन का नंबर, और ये साइड चेन का नंबर। वो ये कहते हैं ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये आपकी मर्जी है, मैंने छोड़ दिया आपके ऊपर, जैसा भी आप कर सकते हैं। आप 1 डैश 2 डैश मत लिखिए, सिर्फ 1 2 लिखिए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहीं से भी आप देख लेंगे तो ये 1 2 ही पड़ रहा है। लेट मी टेक अनदर कलर पेन फॉर क्लियर मेकिंग। हाँ, ये 1 और ये 2, अब ठीक है। तो अब ये बन गया साइड चेन में लॉन्गेस्ट इथाइल। साइड चेन में लॉन्गेस्ट हमारा क्या ग्रुप बन गया? 2 कार्बन का इथाइल। पर अभी भी और 2 कार्बन ऐसे रह गए, अभी भी 2 कार्बन ऐसे और रह गए जो इसमें भी नहीं आ पा रहे हैं। ये 2 मिथाइल हैं जो 1 पर लगे हुए हैं, 1 पोजीशन पर लगे हुए। अब सब ध्यान से देखिए जरा एक बात। बेटा मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? हाँ देखिए, ये देखो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन आ पा रहा है, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन है। कोई बच्चा अगर पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको इसमें इससे बढ़िया और प्रेजेंटेशन हो नहीं सकती बेटा। ये है हमारी मेन चेन, पेरेंट चेन, जो येलो कलर से बनाई है मैंने, येलो कलर से। और ये है साइड चेन जो ब्लू कलर से बनाई है। और ये रेड वाली जो है ये फर्दर साइड चेन है, जो साइड चेन में भी नहीं आई। फर्दर साइड चेन, जो साइड चेन में फिर से साइड में रह गई, फर्दर साइड चेन। येलो कलर से जो बनाया है वो है आप लोगों का पेरेंट चेन, ब्लू कलर से जो बनाया है वो है आपका साइड चेन, और जो रेड कलर से बनाया है वो है फर्दर साइड चेन और साइड चेन। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि पेरेंट चेन के कौन से नंबर पर ये ब्रांचिंग है। फोर्थ पर है, तो फोर्थ लिखकर ब्रैकेट। अच्छा, फोर्थ पर क्या है? फोर्थ पर इथाइल ग्रुप है। ये ब्लू वाला ग्रुप इथाइल दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल इथाइल है, बिल्कुल। पर उससे पहले जो ब्रांचिंग है वो लिखी जाती है। तो ब्रांचिंग में क्या है? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल मतलब डाई मिथाइल। और ये दोनों मिथाइल कौन से पोजीशन पर है? 1। तो 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। ये रेड वाले लिखे हैं मैंने, रेड वाले 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, रेड वाले लिखे। उसके वाला ब्लू वाला क्या है? इथाइल। इथाइल ब्रैकेट क्लोज, ब्रांचिंग हो गई। फिर आखिर में 7 कार्बन है, 7 कार्बन को कहते हैं हेप्टेन। 7 कार्बन को कहते हैं हेप्टेन। आप इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते थे, 4 पर 1 डैश, 1 डैश। मैंने आपको बता दिया, मिथाइल, इथाइल, हेप्टेन। और एक और नाम हो सकता था, और क्या? आईयूपीएसी एक और चीज मानती है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये हम पहली बार बोल रहे हैं, इसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया अभी तक। आईयूपीएसी एक और चीज मानती है कि अगर कोई नंबरिंग नहीं लिखी गई तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कार्बन पर है। फर्स्ट कार्बन पर अगर कोई नंबरिंग नहीं लिखी गई तो वो फर्स्ट कार्बन पर। ये एक नियम है, बाय डिफॉल्ट अगर कोई नंबर नहीं लिखा गया तो वो फर्स्ट कार्बन पर। तो इसका मतलब जैसे कि यहां हम देख पा रहे हैं दोनों मिथाइल 1,1 है, 1,1 डाई मिथाइल है। तो हम यहां पर 4 ब्रैकेट में
डाई मिथाइल इथाइल हेप्टेन भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इस नाम में जो आपने अभी लिखा है, इस नाम में आपने 2 मिथाइल अंदर लिखे हैं, मतलब डिक्लेयर करे हैं कि आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, बट आपने पोजीशन कोई डिक्लेयर नहीं करी। और लास्ट लेक्चर में आपने कहा था कि जब आप साइड चेन डिक्लेयर करते हैं तो आपको पोजीशन भी डिक्लेयर करनी पड़ती है कि वो साइड चेन कहां पर है, वो ब्रांचिंग कहां पर है, कौन से नंबर ऑफ कार्बन पर है, आपको ये भी लिखना पड़ता है। तो आप कहेंगे सर ये गलत हो गया। मैं कहूंगा नहीं बेटा ये गलत नहीं, ये गलत नहीं हुआ, क्योंकि दोनों मिथाइल मेरे फर्स्ट कार्बन पर हैं, और जब मैं डाई मिथाइल इथाइल लिखता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि दोनों मिथाइल फर्स्ट कार्बन पर है। गलत कब होता है? जब मैं अंदर लिखता 1 डाई मिथाइल, वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं मेरे पास 2 मिथाइल ग्रुप है और मैं बता रहा हूं एक पोजीशन, गलत जवाब। दूसरी पोजीशन कहां है? फिर वो गलत है। गलत तब होता जब ये दोनों मिथाइल 2 पर होते, तो आपको वो पोजीशन लिखनी पड़ती। ये सिर्फ फैसिलिटी अवेलेबल है सिर्फ 1 पोजीशन के लिए, और चाहे तो आप इसको ना करें, बट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ये आपको आना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं और आपको सही नाम करेक्ट करना पड़ता है, तो जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता कि 1 एक बाय डिफॉल्ट पोजीशन है, वो शायद वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को इसको देखने के लिए, आप इसको तसल्ली बख्श देख लीजिए, और फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अभी हाथों हाथ उसको क्लियर करेंगे। हाँ जी बताइए। कौन सी कलर बताइए? हाँ रेड है, ओके। नहीं 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 नहीं, उसमें एक और ब्रांचिंग नहीं हो सकती। मैं बताता हूं कैसे नहीं हो सकती। 1 2 3 4 5 6 7, ये है तुम्हारी मेन चेन बच्चे। इसमें एक और ब्रांचिंग होती, तुम ऐसे कह रहे हो, इधर ऐसे बना दूं मैं, है ना? यही कह रहे हो ना बच्चे? ऐसे, ऐसे, ओके ठीक है। इज दैट क्लियर? अब सही है, आपके मन के हिसाब से है ये कंपाउंड? ओके चलिए इसके नाम देखते हैं, इसका नाम देखते हैं। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग नहीं है मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कुछ और हो जाएगी। चेक कर, 1 2, मेरे पॉइंटर को देख, 3 4 5 6 7, 7 है यहां पर, और इधर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी 7 है, ऐसे भी 7 है। तो अब मेन चेन ये कंसिडर करी जाएगी बच्चे। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से सिर्फ एक ब्रांचिंग मिल रही है मुझे, और ऐसे करने से मुझे ब्रांचिंग मिल रही है ज्यादा। अब समझ में आया मिलन कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब आपको, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, जब मैंने आपको कहा ना ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप सोचेंगे क्यों नहीं हो सकता है, ये तो हो सकता था। तो अब मैंने आपको बना के दिखा दिया, तो आप समझ में आ गया कि अगर ऐसा होगा तो वो ब्रांचिंग नहीं मानी जाएगी, वो लॉन्ग चेन मानी जाएगी, वो लॉन्ग चेन मानी जाएगी। अब इसकी नंबरिंग जब हम करेंगे तब इसमें ब्रांचिंग क्या है, देखो ये एक मिथाइल ग्रुप है 1, ये एक मिथाइल ग्रुप है 2, ये एक मिथाइल ग्रुप है 3, 3 मिथाइल ग्रुप है। और ये 3 को मैं डायरेक्ट प्रोपाइल कह सकता हूं। इसको मैं क्यों प्रोपाइल कह सकता हूं? क्योंकि डायरेक्ट 3 कार्बन स्ट्रेट है। अगर ये ऐसे होते तो इसको मैं प्रोपाइल नहीं कह सकता, तो वहां पर दिक्कत हो जाती। तो अभी ये स्ट्रेट है तो इसको प्रोपाइल कह सकता हूं। तो इसकी नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा मिथाइल शुरू होता है, ये 3 मिथाइल है, ये 3 मिथाइल ग्रुप है, और मेन चेन है 7 कार्बन की जिसे हेप्टेन है, इसे रूट चेन भी कहते हैं, पेरेंट चेन भी कहते हैं। अब देखो नाम बताना कितना आसान हो गया तुम्हारे लिए। अब मिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है या पी पहले आता है? अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? एम। ठीक है, हमें डाई ट्राई का अल्फाबेट नहीं देखना,
काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको पहले भी इसमें डिस्कशन करा चुका हूं। तो 2,3, अच्छा कहां कहां पर मिथाइल ग्रुप है? 2 पर एक है और 3 पर 2 है, चेक करिए जनाब, चेक करिए जरा, 3 पर 2 है मिथाइल, 3 पर 2, तो 3,3 ट्राई मिथाइल। अब 4 पर क्या है? प्रोपाइल है, 4 पर प्रोपाइल है और टोटल कार्बन को हम कहेंगे 7 को हेप्टेन। तो ये बन गया 2,2,2 3 4 डाई, ये चीज। आप बताइए समझ में आ गया क्या? क्लियर है? आगे बढ़े? ओके, आइए नोमेनक्लेचर के आखिरी भाग पर पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर के दो पार्ट है, एक है विदाउट फंक्शनल ग्रुप, एक है विद फंक्शनल। हाँ जी बेटा बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होगा, जैसे कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। 2,3,5 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये क्वेश्चन आ गया सपोजिटली, हेप्टेन, हेप्टेन ये नाम आ गया। तो हम 7 कार्बन बनाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो हमेशा प्रेफर करूंगा आप लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाएं, इसमें मेहनत कम होगी। हेप्टेन है 7 कार्बन तो 6 बॉन्ड बनेंगे। भाई इथेन में 2 कार्बन होते हैं तो 1 बॉन्ड बनाते हैं। प्रोपेन में कितने बॉन्ड बनते हैं? 2 बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में जितने कार्बन होते हैं एक उससे कम बनता है बॉन्ड। हेप्टेन है 7 कार्बन तो 6 बॉन्ड बनेंगे। देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन में 6 बॉन्ड। अब 2 पर एक मिथाइल है, लगा दिया। 3 पर एक मिथाइल है, लगा दिया। 5 पर एक मिथाइल है, लगा दिया। ये बन गया 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। कुछ और आ गया? टफ आ गया? कोई बात नहीं। 2,2 डाई मिथाइल, ठीक है। 4 पर 2 मिथाइल ब्यूटाइल नॉनेन, नॉनेन 2 मिथाइल ब्यूटाइल नॉनेन या फिर 2 मिथाइल प्रोपाइल नॉनेन। अब वैसे अगर मैं उसमें बनाऊं, नॉनेन मतलब 9 कार्बन 8 बनाने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाने हैं। 4 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 पर प्रोपाइल बनाना है। प्रोपाइल मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये प्रोपाइल बन गया, चेक कर सकते हो। 4th पर प्रोपाइल बन गए, 3 कार्बन बन गए। 4th कार्बन पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हाँ जी बेटा बताएं। स्ट्रेट लाइन ले लो आप, ऐसे ऐसे। ले लो कोई बात नहीं। मतलब कैसे ऐसे कह रहे हो? वो तो आपके बनाने पर है, ऐसे कह रहे हो ऐसे? हाँ हाँ, ये तो मर्जी है बच्चे, मर्जी है बेटा जी, ये तो आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। यस, 1 कार्बन 2 कार्बन ले सकता है बच्चे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सेकंड कार्बन ये प्रोपाइल बन गया और सेकंड, अब इसकी वो देख, इसकी नंबरिंग कर, साइड चेन की नंबरिंग। साइड चेन का ये पहला कार्बन, साइड चेन का दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। साइड चेन के दूसरे कार्बन पर क्या है? मिथाइल। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अगर तुम कहोगे सर मुझे CH3 में बना के दिखाओ, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चौथे पर प्रोपाइल 1 2, आप 3 ना ऐसे बना दो, तीसरा आप तीसरा ऐसे बना दो, आप तीसरा ऐसे बना दो, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तीसरा ऐसे, फिर 2 पर मिथाइल। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3।
अब ये बन गया 4 पर प्रोपाइल बना दिया तुमने, 3 कार्बन बना दिया, उसके फिर 2 पर मिथाइल बनाना है, 2 पर मिथाइल। तो ऐसे बनाओ, मर्जी आपकी है भाई, मैंने आपको सिखा दिया। एक बार फटाफट से देख लो, मैं फंक्शनल ग्रुप कराने के मूड में हूँ, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसको देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अभी बता रहा हूँ, बच्चे आपने भेज दिया मुझे, बताओ पहले। अच्छा अभी चेक कर रहा हूँ बेटा, अभी चेक कर रहा हूँ, रुक जाए 1 मिनट। हाँ जी बेटा बताएं। नहीं उससे कोई बेटा, एक बात बच्चे, मेरे बच्चे एक बात बता, इसको ऐसे है, इसको ऐसे है, इसको ऐसे है, आपको 4 कार्बन बनाने, आप कहीं से भी बनाओ सारे सही है, 1 2 3, आप ये सब सही है, ये सब सही, ये सब सही है बच्चे, ये सब सही है। हमें उनकी पोजीशन ऑफ बेंडिंग से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, नियम ऐसे बनाए गए, नियम लॉन्गेस्ट चेन में ये आ रहे हैं, यस लॉन्गेस्ट चेन में ये आ रहा है, यस लॉन्गेस्ट चेन में ये आ रहा है, बस क्योंकि कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। इज दैट ओके? ओके ओके, मिलन मिल गया बच्चे। मिलन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। CH3 CH3 C2H5 बस, ये बस हम थोड़ा सा घूम गए। ये मिलन C2H3 जहां लिख रखा है ना बेटा, वो करेक्शन है, ठीक कर ले बेटा, C2H4 C2H5 है वो, ठीक है, C2H3 नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ ना यार। C2H5 का मतलब क्या है? C2H5 का मतलब 2 कार्बन, मतलब ये 1 2 3 4, ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। अब समझ में आया, ये C2H5 खुल गया ये ऐसे, CH3 CH CH CH3 CH2 CH3, मैंने C2H5 को खोल दिया बेटा, CH2 CH3 में देख, C2H5 खोल दिया मैंने। ना ना ना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लॉन्गेस्ट चेन बदल जाएगी ना बच्चे, खोलना जरूरी है, खोलना जरूरी है, बिना खोले लॉन्गेस्ट चेन कैसे पता करोगे? इसमें लॉन्गेस्ट चेन तुम ये ले रहे होगे, नाम ले रहे होगे 1 2 3 4, 2 इथाइल 3 इथाइल, तुम इसका नाम ले रहे होगे 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन, नाम गलत आ रहा है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन गलत आ रही है। तो बिना खोल के तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं निकाल सकते मेरे बच्चे, लॉन्गेस्ट चेन इसमें ये है, और ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है मेरी क्लास का, 3 4 5 6, 3 पर एक मिथाइल, 4 पर एक मिथाइल, इसका नाम है 3 4 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन को कहते हैं हेक्सेन, इसका नाम ये है। आप देख लो, एक बार देख लो अच्छी तरह से, तसल्ली से एक बार बेटा, अगर C2H5 है, C3H7 है, अगर 2 कार्बन जुड़ के आए हैं तो उसे तो खोलेगा ही ना बेटा। एक कार्बन है CH3 है, CH2 है, उसे मत खोल, पर अगर 2 कार्बन जुड़ के आए हैं, C3H7 लिखा आ जाए, तो C3H7 का मतलब 3 कार्बन है यार, तो उनको तो खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो लॉन्गेस्ट चेन आप पता नहीं कर पाएंगे। फटाफट से देखिए जरा, बताइए कोई डाउट है तो। चलो जब यही वाले क्वेश्चन चल रहे थे, एक और सही,
ये क्वेश्चन है। चलो एक नया टॉपिक ये भी सिखाए, अभी हो जाते हैं इस पे भी थोड़ा सा, ये भी डिस्कस करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करे सर, व्हाट टू डू। ऐसा क्वेश्चन है तो इसका क्या करे, इसका क्या तोड़ है सर। हाँ जी बिल्कुल, पहले इसकी चेन बनानी है। मैं एक चीज सिखा रहा हूं, आप लोग समझ लीजिए। चीज क्या सिखा रहा हूं कि जब भी CH3 लिखा है तो CH3 आपका सिर्फ एक टर्मिनल से जुड़ेगा, मेन चेन से एक जगह से जुड़ा होगा, एक जगह से जुड़ेगा ये। क्यों भाई, कार्बन की कितनी वैलेंसी है जरा मुझे बताइए एक बार। 4, बिल्कुल सही। कार्बन की वैलेंसी है 4, बिल्कुल सही आपने बोला। और अगर उसमें पहले से CH3 है, मतलब 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, इसका मतलब इसकी प्रीफिल्ड वैलेंसी, प्रीफिल्ड वैलेंसी मतलब जो वैलेंसी भरी हुई है। तो कार्बन की ऑलरेडी 3 वैलेंसी भरी हुई है, तो इसका मतलब सिर्फ एक वैलेंसी खाली है और वो सिर्फ एक जगह से जुड़ेगा, एक जगह से। तो जहां पे भी CH3 देख लो, इसका मतलब वो सिर्फ एक जगह से जुड़ने वाली आइटम है। और ये देखो, जैसे ये CH3 है, ये CH3 है, ये सब एक जगह से जुड़ने वाली आइटम है क्योंकि इसकी ऑलरेडी तीनों वैलेंसी भरी हुई है। बट बच्चे, जहां पर तुम CH2 जैसी आइटम देख लो, CH2, तो ये कितने जगहों से जुड़ा होगा बताइए। 2 जगहों से, क्योंकि इसमें कार्बन की सिर्फ 2 प्रीफिल्ड वैलेंसी है, बाकी 2 वैलेंसी इसकी खाली है। और अगर इसकी 2 वैलेंसी खाली है तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूं कि ये 2 जगह से और जुड़ा होगा। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर भी CH3 है उसको एक जगह से जोड़िए, और जहां पर भी CH2 है उसको 2 जगहों से जोड़िए। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इधर 3 CH3 है, तुम 3 CH3 देखकर समझ गए ये एक जगह से जुड़ा होगा, एक जगह से जुड़ेगा। बट एक जगह से किससे जुड़ेगा, किससे, तो जरूर उसके आसपास कार्बन होगा। तो ये देखिए, ये कार्बन दिख रहा है मुझे, जिस पर मैंने अभी एरो किया है, तो ये कार्बन है। इसके 3 CH3 है, मतलब एक CH3 इधर होगा, एक CH3 इधर होगा, एक CH3 इधर होगा। बच्चे क्या करते हैं, 3 CH3 है ना, तो बच्चे पता है क्या करते हैं, CH3 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 ऐसे लगातार बना देते हैं। लगातार बनाना गलत है। क्यों गलत है, लगातार CH3 बनाना क्यों गलत है, क्योंकि लगातार CH3 नहीं बना सकते, क्योंकि बीच वाला कार्बन देखो 5 जनों से जुड़ गया। 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। तो इसका मतलब आप समझ जाइए, जब भी CH3 जुड़े होंगे तो वो जरूर एक जगह से जुड़े होंगे, किसी एक कार्बन से, और वो कार्बन हमने बना लिया और 3 CH3 ऐसे बनाएंगे। 2 होते तो एक ये बनता, एक ये बनता, नीचे वाला ना बनता। नीचे ऊपर कहीं पे भी लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा बता रहा हूं। इस C के बाद अब आते हैं CH2 पर। तो अब ये क्या, CH2 भी 3 ऐसे जुड़े होंगे, नहीं। जब भी CH2 है तो वो तो बीच में जुड़े होंगे, लगातार जुड़े होंगे, मैंने आपको समझा दिया। तो CH2 3 है, तो 1 2 3, ये CH2। तो इसका मतलब ये एक बड़ी चीज आपने सीख लिया आज, कि अगर ये मैं बाद में सिखाने वाला था फंक्शनल ग्रुप में, कोई बात नहीं, हमने अभी सीख लिया, हमारा एक लोड कम हो गया। अगर CH3 ऐसे हैं तो ये किस तरह से जुड़े होंगे, और CH2 है तो वो लगातार जुड़े होंगे। ये समझ लो, बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, ये बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। फिर इसके बाद CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH है, फिर CH है, और फिर CH3 2 है। चेक करिए, 2 CH3 है इधर, चेक करिए। 2 CH3 ऐसे मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 2 CH3 इसी से जुड़े होंगे, एक इससे, एक ऊपर नीचे कहीं पे भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा ब्रांचिंग में ही लेना है, बट एक जगह से जुड़ेगा वो, एक जगह से, चाहे वो यहां से जुड़े, चाहे वो यहां से जुड़े, कहीं से भी एक जगह से ही जुड़ेगा, क्योंकि उसकी 3 वैलेंसी ऑलरेडी भर चुकी है। वो बीच में चेन में नहीं आ सकता बेटा, चेन में नहीं आ सकता वो CH3, क्योंकि उसकी 3 वैलेंसी ऑलरेडी भरी हुई है। और अगर वो ऐसा करता है तो उसकी 5 वैलेंसी हो जाती है, जो बिल्कुल गलत है।
तो इसलिए याद रखिएगा CH3 हमेशा ब्रांचिंग में होगा या टर्मिनल में होगा, छोर में होगा हमेशा। क्या बताइए, समझ में आ गया है ये? हाँ बताइए। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कहीं पे भी लिखे बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, इसकी इसकी बात नहीं, गलत गलत गलत, रॉन्ग। इस वाले कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई, चेक करो। 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन से एक इधर से जुड़ा है 3, एक इधर से जुड़ा है 4, एक ऊपर से जुड़ गया 5, 5 हो गए। कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं होती। इसी में एक और है, जैसे ये बताइए, ये इसका बताइए। अब CH3 4 है, 4 है, तो CH3 तुम्हें पता है लगातार तो हो ही नहीं सकता। लगातार लग जाएंगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसी को ऐसे कर देता हूं, कहानी में ट्विस्ट बड़ा मजेदार आ जाता है। C2H5 है, मतलब इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5, बाहर जाएंगे ठंडा, इधर भी C2H5 है। और C2H5 को तुम क्या लिख सकते हो, खोलना पड़ेगा दोबारा, इधर खोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, CH3 CH2 सभी को सभी को खोलना पड़ेगा, सभी को खोलना है। इसका नाम क्या होगा बेटा, बताइए जरा। और इसका नाम, दोनों का नाम, दोनों का नाम बताइए। वन, टू, थ्री, टू पर ऊपर मिथाइल, टू पर नीचे मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल बेटा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा MCQ में, समझो मेरी बात। गलत तो मतलब गलत है ना। अब इसका नाम बताना एकदम सही, इसका नाम बताना एकदम सही। सब सब कोशिश करिए जरा। 1, 2, 3, 4, 5, डाई इथाइल बिल्कुल सही, और पेंटेन। ध्यान से देखिए, आज ये वाला सवाल,
एक सेकंड बेटा, अब ये वाला सवाल करके ही कुछ बोलूंगा मैं। इतने इतने टाइम की मेहनत, ये सवाल एकदम सही आंसर चाहिए मुझे सबसे। बेटा स्ट्रक्चर बता के नाम बताना है। हाँ बेटा, ऐसा बनाया होगा सबसे पहले। C2H5 को हम क्या करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन बनेगी ये 3,3 डाइमिथाइल 5 कार्बन पेंटेन। अब आप मुझे बताएं कितनों का सही था, ईमानदारी से। आज ठीक ठीक, चलिए। तो आज बहुत सारी चीजें सीखी। मैं सोच रहा था आज यार वो कराएंगे, पर वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में होगा फंक्शनल ग्रुप।